तीन चार शोबों को देख लें कि क्या हो रहा है और इसका बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ले लें। बायोटेक्नोलॉजी से जो एक ज़माना में आप देखते हैं कि हज़ारों साल लगते थे नई नई स्पीशीज़ डेवलप होने में, अब हफ्तों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए आप नए प्लांट्स या नए एनिमल्स के स्पीशीज़ जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तब्दीली आई है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए। कुछ साइंसदानों ने फूलों के अंदर जो जीन्स जुगनू के अंदर होती हैं उनको लेके फूलों में डाल दिया है, तो ऐसे फूल जो डेवलप हो गए हैं जो रात को जुगनू की तरह चमकते हैं। ऐसे मटेरियल्स नए आ गए हैं। मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो है कि जो इनको मेटा मटेरियल्स कहलाते हैं, जो रोशनी को मोड़ते हैं और वो जो हैं अब हवाई जहाज़ों में, सबमरीन में, टैंक्स में स्टेल्थ के लिए, उनको छुपाने के लिए ताकि वो रेडार पे नहीं दिखाई दे, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से अभी पिछले महीने एक इलॉन मस्क जिन्होंने टेस्ला गाड़ी बनाई थी और उसके सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी न्यूरालिंक के नाम से। उन्होंने ऐसे ब्रेन चिप्स अब इजाद कर लिए हैं और एफडीए ने पहला अप्रूवल दिया है कि वो इंसानी दिमाग के अंदर आप ब्रेन चिप वाला डालें तो वो इंफॉर्मेशन जो है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फिर उनको एड्रेस किया जा सकता है इस तरीक़ेकार से। फील्ड के अंदर हैरत अंगेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आप आ जाएं तो अब जो है आपने खान एकेडमी का नाम सुना होगा। खान एकेडमी जो है उसने खान मीगो लॉन्च किया है, जिसके तहत हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्यूटर होगा। यानी कि 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्यूटर्स होंगे और हर बच्चे के साथ अटैच होगा वो, और उसके काबिलियत के हिसाब से उसको चैलेंज करेगा और उसके इंफॉर्मेशन को बढ़ाएगा। अब एक बड़ा इनकलाब आ रहा है जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हो रही है। तो एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो पूरी सिविलाइजेशन जो है वो तब्दील होने जा रही है अगले 5 से 10 साल के अंदर, जब आप देखेंगे कि और ये सब जो बातें कर रहा हूँ इनके पीछे अरबों डॉलर की कमाई हो रही है जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। आज दुनिया की टॉप 10 कंपनियां अगर आप देखें बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में, फॉर्च्यून 500 में चले जाइए तो टॉप 10 कंपनीज जो है वो सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज आपको दिखाई देंगी। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो आपने जो एक खाका खींचा मुस्तकबिल की दुनिया का, वाकई ऐसी, और हम लोग सदी में 19वीं सदी के मसाइल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान जो है कम से कम 20वीं सदी में तो है ही है। अच्छा, और उसमें जो मुस्तकबिल का खाका हमारा बन रहा है तो ये तो बड़ी कहते हैं डिस्टर्ब करने वाली टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, कि उसके अंदर ज़ाहिर है कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ हम जैसे ममालिक जो हैं या कौमें जो हैं वो पीछे भी रह सकती हैं। वहाँ पे जॉब लॉसेस भी हो रहे होंगे। वहाँ पे मतलब है कि हमें नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, और पुरानी जो है नौकरियाँ चली गई लोगों की। कितना बड़ा चैलेंज है हमारे जैसे मुल्कों के लिए जो पीछे रह गए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में एक सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जो यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, वहाँ पे एक बड़ा एआई सेंटर कायम हो रहा है। इसी तरह हरीपुर में पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में कायम हो रहा है। और एक 40 अरब रुपए की प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को हमने सबमिट करी थी नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स में, ताकि पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स हम कायम करें, ताकि हम हमेशा 20 साल 30 साल पीछे ना रहें, बल्कि कुछ फील्ड्स में हम लीड करें और आगे रहें। और इस तरह इसमें इन बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फील्ड्स के अंदर। इनका बिजनेस में, हेल्थ में, मेडिसिन में, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इम्पैक्ट ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। कच्चा ये नहीं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, वो बहुत पीछे रह गए। क्योंकि पहली दुनिया में जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जी जेनेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं हुआ था कि बड़ी ताकत और छोटी ताकतों के जो इंसान होते थे उनकी जीन्स में मतलब उसमें फ़र्क हो कोई बहुत ज़्यादा ना। और अब तो आप क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपने जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं, आपने खुद फरमाया कि चिप लग सकती है आप में, तो वो तो एक सुपर सोल्जर, सुपरमैन टाइप के लोग तख्लीक कर रहे होंगे और वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं ना मेड टू ऑर्डर बेबीज आ रहे होंगे। उस पर फिर हमारे जैसे मुल्क कहाँ जाएंगे जो सेहत के शोबे में? हम तो अभी मतलब पोलियो से कुश्ती लड़ रहे हैं जो दुनिया में ख़त्म हो गया जी। अगर लीडरशिप सही हो तो आप 10 साल के अंदर कैच कर सकते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे निकल रहे हैं मास्टर्स करके
जो अच्छे यूनिवर्सिटी से उनकी काबिलियत है उनको आप 3, 4, 5 साल के लिए पीएचडी करने भेजें, 3, 4 साल पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग करें और फिर यहाँ पे क्लस्टरिंग करें उनको। यही चाइना ने किया है। चाइना देखिए तकरीबन हर फील्ड के अंदर अब अमेरिका को बीट कर रहा है। एआई के अंदर चाइना जो है अमेरिका से आगे बढ़ चुका है, नैनो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे बढ़ चुका है। क्या किया चाइना ने? सन 1978 में उन्होंने बड़े पैमाने पे बच्चों को भेजना शुरू किया पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका, यूरोप वगैरह। पिछले साल कोई 6 लाख बच्चे जो हैं वो अमेरिका गए हैं चाइना से और यूरोप, और 5, 5.5 लाख बच्चे जो हैं वो कंप्लीट करके वापस आए हैं। तो हर साल फिर जो लाखों बच्चे जो पीएचडी करके आ रहे हैं, इनको क्लस्टर किया जा रहा है, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हर फील्ड में अब देखिए ना, चाइना ने जो अब एयरक्राफ्ट बनाए हैं जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका खासा परेशान है जो उनका ड्रैगन 20 है और जो दूसरे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं कि वो उनके पास वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें अमेरिका को भी मुश्किलात हो रही हैं। तो इसमें 10 साल अगर आप फोकस्ड एफर्ट करें तो आप कैचअप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 50-100 साल करना है, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है उसका विजन सही होना चाहिए, एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर मिनिस्ट्री को टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम $10 अरब की एक्सपोर्ट 4 साल में करके देनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो टारगेटेड होना चाहिए। और हर मिनिस्टर की और सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होना चाहिए, और जो उस पर ना पूरे हों उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। तो पूरे निज़ाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है।